सुपर संडे के दिन सुपरहिट मुकाबला, और इस सुपरहिट मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में तीसरी बार आमने सामने होगी, वहीं 41 साल के इतिहास में। यानी एशिया कप का 41 साल का इतिहास है, और इस इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल खेलेंगी। सरकमस्टेंसेस चाहे जो भी बने हो मैदान के बाहर या मैदान के अंदर, जिस तरह से खिलाड़ियों के बीच में तनातनी रही है, इन सब के बावजूद दो बेस्ट टीमों ने इस टूर्नामेंट के क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए, हम कह सकते हैं। और अब ट्रॉफी कौन लेके जाएगा, यानी एशिया का किंग कौन बनेगा, इस पर एक बड़ी बहस इन दिनों हिंदुस्तान में भी छिड़ी हुई है और पाकिस्तान में भी। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि फाइनल के दिन फाइनल वार करने में कौन कामयाब रहता है। इस फाइनल मैच पर कुछ फाइनल की प्लेयर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। ज्वाला सिंह हमारे साथ हैं, यशस्वी जायसवाल के कोच और मुंबई के जाने माने क्रिकेट कोच हैं। वहीं अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, क्रिकेटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस फाइनल मैच को लेकर किस तरह की तैयारी पाकिस्तान में चल रही है, और हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपनी टीम के बारे में क्या सोच रहे हैं। ज्वाला भाई, पहला सवाल तो यही ध्यान में आता है कि क्या जीत की हैट्रिक होने वाली है। लगातार हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, श्रीलंका के खिलाफ एक आई ओपनर भी हमने खेल लिया जहां पे हमारी जो कमियां थी वो हम सबने देख भी लिया। और उसके बाद फिर सैटरडे का दिन मिला, और अब संडे का दिन आ चुका है, जब अगले कुछ घंटों में ये तय हो जाएगा कि एशिया का किंग कौन बनेगा। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। बिल्कुल, आई थिंक जो लास्ट मैच हुआ श्रीलंका के साथ एक जरूरी भी था, क्योंकि कभी कभी आप एक ही रिदम में खेलते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक जब चुनौती मिलती है तो आप बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हो जो हम्म। कभी कभी नोटिस नहीं होते हैं, तो जरूर एक है। जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान मैच की बात है, तो अगर ऑन पेपर बोले तो पाकिस्तान की जो टीम है इंडिया के जो इंडिया की टीम है, अगर ऑन पेपर हम बात करें और हमने लास्ट दो मैचेस में भी देख लिया, किसी भी डिपार्टमेंट में इंडिया के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही है। चाहे वो हम्म। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो या जो भी जितने भी क्रिकेट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसको देख के तो लगता है कि जरूर इस मुकाबले में भारत ही आगे रहेगा। लेकिन अगेन जी। फाइनल है, थोड़ा सा दोनों टीमों पे सिमिलर, दोनों टीम अपने सिमिलर माइंडसेट में होंगी, हम्म। जीतने की कोशिश करेगी। तो एक जो दबाव होता है फाइनल का वो जरूर रहेगा। लेकिन अगर आप इंडियन टीम के प्रदर्शन को देखेंगे पिछले कुछ सालों में और जहां जहां पे भी खेली है, बहुत ही जी। प्रोफेशनल तरीके से खेली है हमारी बल्लेबाजी। आप देखो, आप देखिए किस तरीके से अभिषेक शर्मा को मौका मिला और वो हम्म। आज एशिया कप के टॉप रन गेटर्स में है। 200 के ऊपर उनके रन हो गए हैं, 200 के ऊपर उनकी स्ट्राइक रेट है। जी। कुलदीप यादव हमारे बाहर बैठे थे, इंग्लैंड में एक भी मैच नहीं खेले वो, विकेट भी उन्होंने निकाले, इंडिया के हाई विकेट टेकर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, अभी बहुत सारे खिलाड़ियों को तो मौका ही नहीं मिला, जो भारत के मेन जी। खिलाड़ी हैं उनको भी खेलने का ही मौका नहीं मिला है, जैसे कि संजू सैमसन रहे हैं या अभी हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी हमको देखने को ही नहीं मिली है, क्योंकि जी। जब वो आते हैं तो तब तक ऑलमोस्ट मैच खत्म हो चुका होता है। अहमद भाई, और अगर एक उसी तरफ जी अहमद भाई, मैं कह रहा हूँ एक तरफ भारत भारत के जो टीम है, जैसे ज्वाला भाई कह रहे हैं कि जो मेन खिलाड़ी अभी उनको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। यही पाकिस्तान की टीम तो पूरी की पूरी परफॉर्म कर चुकी है। 11 11 छोड़िए, 11 के बाहर भी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कल फोटो शूट नहीं हुआ दोनों कैप्टन्स का जो ट्रॉफी के साथ होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तलखी दिखी सलमान आगा के। पाकिस्तान में किस तरह से देख रहे हैं एशिया कप को के फाइनल को, क्योंकि आमतौर पे हम आप जब बात करते हैं तो इतना टेंस माहौल नहीं होता जितना इस बार के मुकाबले को लेकर है। देखिए राजीव, जो टेंस माहौल है ये ऑब्वियस था, क्योंकि जो टेंशन्स रही हैं दोनों कंट्रीज के जी। दरमियान पिछले 4-5 महीनों में, तो उसके बाद ये ऑब्वियस था कि पाकिस्तान इंडिया का खास तौर पे जो जंग वाला एक माहौल था, उसके बाद फर्स्ट टाइम एवर जब भी मैच होगा तो वो हम्म। इसी तरह का माहौल में होगा। पहला मैच खैर फिर भी थोड़ा बहुत इतनी कंट्रोवर्सीज के साथ नहीं था जितना दूसरे मैच में कंट्रोवर्सीज हुई, और अब क्योंकि हम्म। फाइनल है तो काफी बातें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से। तो ऑन पेपर तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की टीम काफी ज्यादा वेल बैलेंस्ड और काफी मजबूत है, लेकिन ऑन पेपर इंडिया हम्म। की टीम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्ट्रांग थी। ऑन पेपर इंडिया की टीम 2021 के जी। वर्ल्ड कप वाले मैच में भी स्ट्रांग थी। तो आई थिंक कि ये ऑन पेपर से ज्यादा ऑन डे मैटर करता है कि कौन सी टीम अपनी हम्म। स्किल्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करती है। अगर हम दोनों टीमों की बात करें तो आई थिंक कि एज कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडियन टीम में ज्यादातर प्लेयर ऐसे हैं
जिनके पास इंटरनेशनल इवेंट्स का या चाहे वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हो या आईसीसी इवेंट्स हो, उनका एक एक्सपोजर है। चाहे शुभमन गिल से हम्म। अगर आप शुरू करें और एंड तक जाएं अर्शदीप तक, तो सबके पास एक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है। उसके कंपैरिजन में अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखते हैं तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका ये एशिया कप एक बड़ा इवेंट है, पहला बड़ा इवेंट है। तो ये तो हम्म। डिफरेंस है, तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई थिंक स्किल वाइज भी अगर हम देखें तो इंडिया की टीम पाकिस्तान से काफी आगे नजर आई है हमें पिछले दो मैचों में, और यही वजह है कि इंडिया की टीम हम्म। पाकिस्तान से दोनों मैचेस जीती है। लेकिन अभी क्योंकि फाइनल है, और आई थिंक जो सिचुएशन हुई पिछले दो मैचेस में, उसके बाद मुझे ये लगता है कि प्रेशर पाकिस्तान पे भी है, प्रेशर इंडिया पे भी है। लेकिन क्योंकि हम्म। पीछे कुछ इतिहास रहा है या पास्ट में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान ग्रुप स्टेज के या लीग स्टेज के मैचेस में हारता रहा, लेकिन जब बड़ा आगे प्ले ऑफ्स आए या नॉकआउट स्टेज आई या फाइनल आया, तो वहां पे इंडिया पाकिस्तान का जब भी हुआ, ठीक है आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, लेकिन 2017 की भी अगर मैं बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी की भी, तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया है इंडिया की टीम ने बड़े मैच में। और मुझे ये लगता है क्योंकि पाकिस्तान के पास सच खोने के लिए कुछ नहीं है, इंडिया के पास खोने के लिए हम्म। बहुत कुछ है, तो ज्यादा प्रेशर मुझे इंडिया की टीम पे लगता है होगा। ज्वाला भाई सहमत है आप जो कुछ कह रहे हैं अहमद भाई? देखिए, जो जो मैं बोल रहा था उन्होंने रिपीट किया कि जी। इंडिया की टीम ऑन पेपर स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो टीम है ना, वो अभी फिलहाल एक शायद नई टीम है, जो बोलते हैं जी। ट्रांजिशन से गुजर रही है। लेकिन कभी मैंने आज तक पाकिस्तान टीम में इतने सारे नए खिलाड़ी नहीं देखे, क्योंकि जो जी। मैंने क्रिकेट देखा है या फॉलो किया है, कुछ ना कुछ बड़े नाम हमेशा पाकिस्तान की टीम में हुआ करते थे, 5 से 6 नाम बड़े हुआ करते हम्म। थे, जिनका कभी खौफ हुआ करता था। अगर आप 2010 तक पाकिस्तान की टीम देखेंगे तो एक से एक खिलाड़ी पाकिस्तान ने दिए, तो ऑल रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान क्रिकेट। बट मुझे लगता है जो अभी की क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, उनके पास बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है बड़े टूर्नामेंट्स का, जो मैं इनके साथ सहमत हूँ। और जहां तक सेटबैक की बात है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, खास करके T20, जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 से 4 ओवर इधर या उधर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो जरूर जी। ये तो होता ही है कि बड़े मुकाबले में टीमें थोड़ी बहुत ओवर ओवर ट्राई करती हैं, थोड़ा बहुत टेंस्ड माहौल रहता है। प्लेयर भी अपने परफॉर्मेंस को लेके या टीम के परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सा जरूर उत्साहित होते हैं। बट अगेन, अगर आप सब कुछ मिला लें तो हालिया दौर में जितने भी मैचेस हुए हैं, इंडिया ने अराउंड 90% मैचेस को डोमिनेट किया है। और जिस हम्म। मेच्योरिटी के साथ खेल रहा है, मैंने जैसे बताया कि हमारे पार्ट टाइम जैसे लास्ट मैच में शिवम दुबे ने विकेट विकेट निकाला, जो इतने जी। बोलते हैं ना, इतने रेगुलर गेंदबाज नहीं है। तो इंडिया की जो प्लेयर्स है ना, जो ये जो टीम है, ये इतनी स्ट्रांग यूनिट है कि अगर इसमें से 4 या 5 प्लेयर भी परफॉर्म कर देंगे या 6 प्लेयर भी परफॉर्म कर देंगे तो T20 के लिए गुड हम्म। इनफ है। तो मैं तो इंडिया को ही ज्यादा आगे का हैंड दूंगा। बट अगेन, क्रिकेट एक डे का खेल है, 2 4 5 ओवर में कुछ भी हो सकता है। अहमद भाई, लेकिन आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट का जो ग्राफ गिरा है, वो सिर्फ इंडिया के मैचेस की बात नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप एशिया कप में देखें, तो स्ट्रगल उनका रहा, वो चाहे ओमान के खिलाफ हो, चाहे यूएई के खिलाफ हो, या हम बांग्लादेश के खिलाफ मैच की बात कर लें जहां पे वो 133 पे ही आउट हो गए। बैटिंग तो बिल्कुल है नहीं पाकिस्तान के पास, तो कैसे भिड़ेंगे? और उस पे जब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आपके सामने होगी, जसप्रीत बुमराह फिर आएंगे, उम्मीद की जा रही कि अर्शदीप भी इस मुकाबले में खेलेंगे, तो बल्लेबाजी को लेके पाकिस्तान में थोड़ा तो क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। देखिए राजीव, जो आपने स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट की बात की है ना पाकिस्तान की, कि वो नीचे क्यों गिरा है, उसकी वजह ये है कि हम्म। पिछले 2.5 साल से हमारे मुल्क में हमारी क्रिकेट से ज्यादा या मुल्क से ज्यादा क्रिकेटर्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी गई थी। कि हम्म। हमारे क्रिकेटर्स रैंकिंग में नंबर 1 है, तो हम इस पे खुश थे। हमारे क्रिकेटर्स जो है वो छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करके आईसीसी अवार्ड जीत जाते थे, तो हम इसमें खुश थे। बाकी टीम्स हम्म। ग्राउंड में उतरती थी आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतने के लिए, हम उतरते थे कि जी हमारे प्लेयर जो है वो रैंकिंग में 1 है, नंबर 1 है, और हम्म। आईसीसी अवार्ड जीत जाते हैं। तो एक तो ये चीज काफी ज्यादा बैकफायर की। फिर जब हमने देखा कि हमारी टीम मुसलसल डाउनफॉल में गिरती जा रही है, हम जिम्बाब्वे से भी हारे, अफगानिस्तान से भी हारे, यूएस से भी हारे, जिसको जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो वो एक वेकअप कॉल थी। लेकिन फिर उसके बाद जब बांग्लादेश से हम हारे अपने घर में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज, तो हम्म। वहां से फिर चीजें टर्न अराउंड होनी शुरू हुई।
मेरे ख्याल में दो चीजें, एक तो इम्प्रूवमेंट के नाम पे और दूसरा इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े गलत फैसले किए हैं। आपने बाबर और रिजवान को बाहर किया इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे कि बाबर रिजवान जहां हमें 35 बॉलों पे 40 बॉलों पे 50 करके देते हैं, हम्म। साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस और सैम अयूब हमें 30 बॉलों पे भी अगर 50 कर दें, तो 5 बॉल्स अगर एक बैट्समैन की बचें, दो बैट्समैन की अगर 10 बॉल्स भी बचें, तो मतलब 20 से 25 रन हम टोटल में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अगर हम 150 या 160 करते हैं तो हमें 180-90 तक जा सकते हैं। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो चीज बैकफायर की है। फिर पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि कंडीशंस के हिसाब से आपकी टीम चुनी जाती है। हम्म। यहाँ पे अब एशियन कंडीशन में खासतौर पे यूएई में अगर हम देखें तो बाबर रिजवान का रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त था हम्म। अक्रॉस हर तरह की टीम के अगेंस्ट। तो जहां आप उनको साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह खिलाते रहे, वो बुरे तरीके से फेल होते रहे। जहां पे उनका रिकॉर्ड भी है सच इतना अच्छा नहीं है जितना यूएई में है। जब हम्म। एशिया कप यूएई में था तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे भी उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि एक बड़े चलिए इवेंट में जी। आपके बड़े प्लेयर्स का होना जरूरी है, सिर्फ नाम की वजह से नहीं। जो उनका एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस या एक्सपोजर होता है वो चीज बहुत मैटर करती है। अभी अगर आपकी टीम में हम देखें तो ठीक है, रोहित, विराट या जडेजा नहीं है, लेकिन बुमराह आपके पास हैं, आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, उसके अलावा आप शुभमन गिल भी काफी सीनियर हो चुके हैं। जी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके यहाँ एक तो जो है ना डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगी, पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी, हम्म। तो फिर किसी तरह के रिजल्ट आते हैं। बहरहाल रही बात बैटिंग की, तो आई थिंक कि जो बैटिंग अगर हम देखें तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है प्रॉब्लम की कि बैट्समैन के रोल ही डिफाइन नहीं है। मोहम्मद हम्म। हारिस डोमेस्टिक पीएसएल में ओपन करता है, आप उसको भेज रहे हो नेशनल टीम में छठे सातवें नंबर पे, इवन वो आगा सलमान के भी बाद आ रहा होता है। फिर सैम अयूब है, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप उसको निकाल दें, उसकी जगह आप हसन हम्म। नवाज को खिला रहे हैं। हसन नवाज को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, सैम अयूब को आप खिलाई जा रहे हैं। अब उसकी लॉजिक ये पेश की जाती है कि जी सैम अयूब हमें ब्रेक थ्रू दिलवा देता है, विकेट्स ले लेता है। तो हम्म। फिर आप ये देख लेना कि उसका रोल एज अ बॉलर है या एज अ बैट्समैन है टीम में। अगर एज अ बॉलर है हम्म। तो फिर आप उसको एज अ बॉलर खिलाएं, उसको एंड में भेजें, ऊपर आप कोई अपना स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाएं। तो आई थिंक ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये हमें देखने में भी नजर आ रही हैं। तो ए, ए, कॉम्बिनेशन आपका राइट बहुत जरूरी है। जी। एक जो अहमद भाई और प्रॉब्लम नजर आ रही है वो है मोहसिन नकवी साहब, आपके जो पीसीबी चीफ हैं, एसीसी के चीफ हैं। हमने देखा दूसरे मैच से पहले जब भारत से मैच था वो नेट्स में पहुंच गए। फिर जब अभी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर जब आईसीसी की सुनवाई चल रही थी, तो उन्होंने अपने ट्विटर पे एक पोस्ट कर दिया, जो जो इशारे हारिस रऊफ ने बाउंड्री पे किए थे, उसके बाद उनको एक्स ने बैन कर दिया उनका ट्विटर अकाउंट। तो ये चीजें खराब तो चलिए होती ही चली गई इस टूर्नामेंट में। ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है फाइनल का मैच जो है ये और टेंस वाला हो जाएगा और इसका लेवल ऑफ जो एग्रेशन है बहुत डिफरेंट तरीके का होने वाला है? अच्छा राजीव, जी जो आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की है ना, ये हम्म। हम भी यहाँ पे मीडिया पे बैठ के डिस्कस करते हैं कि आपका फोकस ज्यादा ना नॉन क्रिकेटिंग चीजों की तरफ है। जितना आप एग्जैक्टली। फोकस अपना नॉन क्रिकेटिंग चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, उतना आप अगर क्रिकेट को बेहतर करने में ध्यान दें तो शायद आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल ना होता। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आईसीसी के चेयरमैन भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। एक बंदा एज चेयरमैन पीसीबी अगर अपनी जॉब की जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उन्हीं को फुलफिल कर ले तो वही बड़ी बात है। उनके पास दो ओहदे हम्म। एक्स्ट्रा हैं। आई थिंक ये प्लेयर्स आपस में जो मर्जी करें, उन्होंने फिर भी आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, एक राइवलरी है, या हम्म। जो भी आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने खेलना है। लेकिन आई थिंक एज हेड ऑफ बोर्ड आपको ये चीज सूट नहीं करती, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि आप हम्म। ट्वीट्स करो इस तरह की उल्टी सीधी और इस तरह की चीजें करो। तो या तो आप डिसाइड कर लो कि आप एक मीमर हो, या फिर आप जो है वो चेयरमैन पीसीबी हो। और अगर आप चेयरमैन पीसीबी हो तो फिर आप एज हम्म। चेयरमैन एक्ट करो। दूसरा जो आपने एक पॉइंट उठाया है कि वो नेट्स में भी जाते हैं, आगे पीछे भी जाते हैं, बीसीसीआई का तो कोई बंदा मुझे एज सच नेट्स में नहीं नजर आता, नहीं या कोई नहीं जी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, या श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड का। तो कहने का मकसद ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इंटरनेशनल टीम्स के साथ, या जो फ्रेंचाइजीज में मैंने काम किया है उनके साथ भी, कि जहां ऑनर जरूरत से ज्यादा फ्रेंचाइज में के मामलात में घुसने की कोशिश करता है लीग्स में, या जहां पे बोर्ड के जो हायर अथॉरिटीज या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो घुसने की कोशिश करते हैं टीम में, तो वहां से टीम का सत्यानाश होता है। और आई थिंक ये जी।
इस वक्त टेंस माहौल है, दोनों मुल्कों में है। और आई थिंक कि फाइनल ये एक ऐसा मैच होने जा रहा है कि जिसमें इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों मुल्कों में ही हार एक्सेप्टेबल नहीं होगी। देखिए ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ज्वाला भाई, अहमद भाई, और देखिए बहुत शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात भी कह दी। और ये इस तरह से बात कही जा सकती है, जो अहमद भाई एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं ज्वाला भाई, जिस तरह से लेकिन पाकिस्तान में बाकी क्रिकेटर्स माहौल सेट कर रहे हैं, या जिस तरह से वहाँ के जो पीसीबी चीफ हैं जिस तरह से एक्स अकाउंट्स में अपने लिख रहे हैं, वो चीजें शोभा नहीं देती। आप सही तरीके से अपनी बात कहें तो सुनी जाएगी, ऐसा नहीं ये बात सुनी नहीं जाएगी। बिल्कुल, देखिए हर पोजीशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। जी। जब भी आपको कोई पोजीशन मिलता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, और उसका एक गरिमा होता है, हम हिंदी में गरिमा बोलते हैं, एक ओहदे जी। का एक इम्पोर्टेंस होता है। तो मुझे लगता है हर किसी को अपने अपने पद का ख्याल रखना चाहिए, अपने पोजीशंस का ख्याल रखना चाहिए, और अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए, और जो आपको काम मिला उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जरूर, ये तो बहुत हम्म। पहले से सुनते आ रहे हैं हम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं वो बहुत सारा इन्फ्लुएंस करते हैं प्लेयर्स को, और अपने हिसाब से हम्म। कहीं भी ना कभी सिलेक्शंस में करते हैं। तो वो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खिलाड़ियों पे भी एक प्रेशर होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब आपका बोर्ड या कोई बड़ा ऑफिशियल बार बार आपके साथ आता है, बहुत सारा इंटरफेरेंस करता है, तो खिलाड़ी कंफ्यूज से हो जाते हैं कि उनको किस तरीके की हम्म। क्रिकेट खेलनी चाहिए। और साथ ही साथ इनसिक्योरिटी भी आती है, क्योंकि जब आप इनसिक्योर हो जाओगे कि आपकी पोजीशन को लेके और आपके खेल को लेके, तो डेफिनेटली वो ग्राउंड में दिखता है। तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। नहीं, उन्होंने जो कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश को एक्सेप्ट नहीं होगा अब ये फाइनल हारना, तो इतना ज्यादा माहौल क्योंकि बन गया है इस एशिया कप में। शायद शुरू नहीं हुआ था तो इतना नहीं था जितना हैंडशेक के बाद, हैंडशेक विवाद हुआ, फिर वो साहिबजादा फरहान का गन सेलिब्रेशन, फिर उन्होंने जेट गिराना शुरू कर दिया, हारिस रऊफ ने, वो पायलट बन गए थे, तो ये सारी चीजों ने। और अभी फोटो सेशन नहीं हुआ फाइनल मैच से पहले, दोनों कैप्टन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कैसे आप देखते हैं सब चीजों को? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। हमेशा से जब भी कोई इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं, और हमारे दोनों मुल्कों में ये जो उठापटक है वो चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, वो तो हमको पता है कब से चल रहा है। तो जी। ये राइवलरी क्रिएट की गई है, अगर आप जी। देखेंगे तो हमेशा दोनों कंट्रीज में हर तरफ से वो शुरू हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। हमने देखा है कि लोगों ने टीवी तक तोड़े हुए हैं पहले पहले के टाइम पे, घरों में जी। आग तक लगा दिया है। तो जरूर ये जो हमारे दोनों मुल्क के जो बोलते हैं ना क्रिकेट के जो दीवाने हैं, मुझे लगता है जी। दोनों मुल्क में बड़े समझदार लोग भी रहते हैं। और जिस तरीके से मैं इनको सुन रहा हूँ, बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं। तो समझदार जी। लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा जी। क्रिकेट का उन्माद लेके चलते हैं, और जो आज का माहौल है, जो ये सारे हमारे यहाँ पे एक वॉर हुआ और जो चीजें हुई, उसके हम्म। बाद कहीं ना कहीं ये जब एशिया कप आया, क्योंकि उसके बाद ये बहुत जल्दी एक हम्म। एशिया कप आया है, तो एक फिर से एक बोलते हैं ना क्रिकेट वॉर की तरह इसको देखा जा रहा है कि हम्म। क्रिकेट वॉर। और मुझे लगता है जो खिलाड़ी कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हाँ ना बिल्कुल। बोलते हैं ना आग में, बोलते हैं ना घी डालने का काम करता है उसको, और फायर देता है। जब एक क्रिकेट प्रेमी टीवी पे बैठ के या शांति से मैच देख रहा है, क्रिकेट को एंजॉय कर रहा है, वहां पे कभी इस तरह की चीजें अगर होती हैं, कुछ ऐसे हम्म। बोलते हैं ना ऐसे संकेत दिए जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो जरूर पब्लिक में हो जाती हैं, और पब्लिक भी एक्साइट हो जाती है। तो जरूर इंडिया और पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो हमेशा चाहेंगे कि हमारा कंट्री जीते। लेकिन जी। अंत में क्रिकेट खेल है, कोई ना कोई तो जीतेगा और कोई ना कोई तो हारेगा। तो मैं तो जी। यही चाहूंगा कि जो भी जीते, अच्छा अच्छा क्रिकेट खेल के जो भी जीते या जो भी हारे, इसको खेल की तरह लेना चाहिए, इसको उस जी। लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। अहमद भाई, अभिषेक, पहले हमने देखा विराट कोहली का एक हुआ हुआ करता था पाकिस्तान में, फिर रोहित शर्मा का हुआ, और अब अभिषेक शर्मा का हुआ दिख रहा है। कैसे आप देख रहे हैं अभिषेक शर्मा को लेके पाकिस्तान में? क्या कुछ रिएक्शंस है? पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट जो अलग अलग चैनल पे बैठ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा बनाम पाकिस्तान ये मुकाबला होने जा रहा है, बाकी बैटिंग चल नहीं रही इंडिया की। आपको क्या लग रहा है एज अ क्रिकेटर? और आप जरा बताएं पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा को लेके क्या कुछ रिएक्शंस हैं, और जो कुछ वहां के एक्सपर्ट्स बाकी प्लेयर्स के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शंस है? अच्छा राजीव, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इंडिया की इस वक्त की परफॉर्मेंसेस हैं एशिया कप में, वो अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। अगर आप देखें हम्म। कि अभिषेक शर्मा के अगर आप रन माइनस कर दें,
और बाकी सब प्लेयर्स के रन्स आप जोड़ें तो वो अभिषेक शर्मा के शायद उन सब के जो कलेक्टिव रन्स हैं उनसे ज्यादा रन्स होंगे। हम्म। आई थिंक कि पाकिस्तान में नो डाउट एक अभिषेक शर्मा के बारे में बात हो रही है कि अगर हम अभिषेक शर्मा को अर्ली ऑन आउट कर लेते हैं तो काफी चांसेस हो सकते हैं कि हम मैच जीत जाएं, क्योंकि वो एक मैच विनर प्लेयर है और पाकिस्तान के दोनों मैचेस में उसने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। और हम्म। एक चीज जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रही है अभिषेक शर्मा को लेके, वो चल रही है युवराज सिंह के हवाले से, हम्म। कि जिस हम्म। तरीके से युवराज सिंह ने एक ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की या शुभमन गिल को प्रोवाइड की, तो यहाँ पे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर युवराज सिंह अपनी कैपेसिटी में बीसीसीआई में कोई ओहदा ना होने के बावजूद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को ट्रेन कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, तो हमारे क्रिकेटर्स क्यों नहीं कर सकते? हमारे एक्स हम्म। क्रिकेटर्स क्या सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें करने के लिए रह गए हैं? क्या सिर्फ टीवी पे हम्म। बैठ के टीम पे क्रिटिसिज्म करने के लिए रह गए हैं? तो मेरे ख्याल में ये टीवी पे बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है। और मैं भी कर लेता और हूँ, आप भी कर लेते हैं। दूसरे देश के कप्तान को क्या क्या इज्जत दे रहे हैं वो भी देखिए। यूसुफ योहाना साहब हो चाहे कोई भी हो, मतलब स्तर कितना पहुंच गया है अहमद भाई, ये देखिए आप। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक कि अब क्योंकि यहाँ से भी आवाजें उठनी शुरू हुई हैं काफी ज्यादा कि जी। हमारे एक्स प्लेयर्स को भी सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, आगे आके अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। हर मेरे ख्याल में अगर हर एक्स प्लेयर, जिस तरह युवराज सिंह ने 2 प्लेयर्स दिए हैं या अभी मैं देख रहा हूँ वो और भी प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हैं, हर प्लेयर अगर हम्म। एक एक प्लेयर भी दे देता इस मुल्क को तो आज हमारी का ये हाल ना होता। रही बात जो ओवरऑल एक टेंशन की भी बात आप लोग कर रहे थे, जी। देखें मेरे ख्याल में कुछ चीजों को अननेसेसरी ड्रैग किया गया है पाकिस्तान इंडिया के हम्म। मैचेस में। अब ये हैंडशेक करना, ये सारी चीजें, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है या जो रवायात हैं क्रिकेट की, आप फिर उनको भी फॉलो कर लें जब आपने ये हम्म। डिसाइड किया है कि हमने खेलना है। फिर उसके बाद रह गई बात, जिस तरह के एक रिएक्शन आया इंडिया की तरफ से मैच जीतने के बाद सूर्या कुमार यादव की जो पोस्ट मैच हम्म। सेरेमनी में और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो भी उन्होंने हम्म। बयानात दिए, उसके बाद आई थिंक ज्यादा माहौल टेंस हुआ। फिर बाकी दूसरे मैच में जिस तरह से साहबजादा फरहान ने या हारिस ने एक सेलिब्रेशन की, हम्म। मैं तो बल्कि एक पॉइंट मेरे माइंड में भी ये भी आ रहा था कि आपके साइड के जो बड़े लोग हैं चाहे गवर्नमेंट लेवल के या एंकर्स हैं टॉप लेवल के, वो तो इस चीज हम्म। को एक्सेप्ट भी नहीं करते कि जंग के दौरान कोई जेट्स वगैरह गिरे हैं, तो फिर हारिस रऊफ की सेलिब्रेशन से क्यों प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आती। चाहे वो 6-0 करे या 10-0 करे, तो वो जी। फिर कहीं ना कहीं रिएक्शन आता है इंडिया से तो वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाला भी जो है वो चीज लगती है। बहरहाल जी। मेरे ख्याल में अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप फिर पॉलिटिक्स को साइड पे करें। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमने आईसीसी और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स जी। खेलने हैं, चीजों को चलिए ड्रैग अहमद मत भाई, करें। आपको आपको रोकूंगा। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ इस समय इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस उन्होंने खेले हैं। और मुझे याद है जब अंडर 15 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था और किस तरह का सेलिब्रेशन हम सब ने देखा था, तब वो कप्तान थे भारत के। रितेंद्र, फाइनल मैच, एक और फाइनल आ गया है इंडिया पाकिस्तान का। हालांकि एशिया कप में तो 41 साल के बाद हो रहा है। जो टेंशन आप भी देख रहे हैं जो चल रही है, और वो बॉर्डर की बात कहीं ना कहीं बैट बॉल के गेम में भी घुस गई है। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से बहुत टेंशन में पहले 2 मैचेस हुए? पहला तो सवाल यही है कि जो हमारे पंजाबी क्रिकेटर्स हैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, वो अकेले ही भारी पड़ रहे हैं पाकिस्तान पे। तो पहले तो आपको बधाई दे दें, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से आप आते हैं, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं। और साथ ही क्या ये जो अच्छा एक जर्नी चल रही है दोनों बल्लेबाजों की, फाइनल में भी चलते देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, यहाँ पे पलड़ा अगर भारी किसी टीम का है वो भारत है, क्योंकि क्रिकेट जी। बहुत उम्दा बात की टीम खेल रही है। और पाकिस्तान की बात करें, अब बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, और अगर हम बात करते हैं एक टीम को इकट्ठे होके खेलना चाहिए, वो भी पाकिस्तान लिहाजे से नजर नहीं आ रहा है। तो दे हैव अ हम्म। लॉट टू डू। लेकिन फाइनल है, फाइनल में हम सब जानते हैं पाकिस्तान एक अलग फॉर्म में आके खेलती है, प्रेशर को इनको झेलना आता है। तो भारत को सतर्क रहना होगा। लेकिन अगर हम एडवांटेज की बात करें, इट हैज टू बी इंडिया। लेकिन अभिषेक शर्मा के बारे में तो बता दें भैया, क्या खिला के रितेंद्र भेजा है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने। रुक ही नहीं रहे हैं। और शुभमन गिल, दोनों को आपने एज ए क्रिकेटर ग्रो होते देखा है पंजाब में। कैसे आप देखते हैं इन दोनों का जो सफर रहा है इस एशिया कप में?
देखिए बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं दोनों, और दोनों की श्रेणी जी भी अलग है राजीव। एक अटैकिंग प्लेयर हैं और एक बहुत तकड़ी तरीके से अपनी इनिंग को बिल्ड अप करते हैं। शुभमन गिल जी। वो नाम है, और अभिषेक शर्मा जो पहली बॉल पे छक्का लगा सकता है, ये लड़का और कुछ अलग श्रेणी का है। आप आपके दोस्त जो है युवराज सिंह, जो बचपन में आपके साथ खेले, क्या उन्होंने ऐसा सिखा दिया है? अहमद भाई पाकिस्तान से हमारे साथ है, ज्वाला भाई यशस्वी जायसवाल के कोच वो भी हैं। वो जानना चाहते हैं आपसे कि क्या कुछ खिलाया है, क्या सिखाया है? देखिए, अगर खिलाने की बात करें तो अमृतसर से आते हैं तो लस्सी, परांठे, मक्की की रोटी वहां बहुत चलती है। लेकिन मुझे जी लगता है ज्यादा उन्होंने वो तो नहीं खाई होगी। लेकिन जी। प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त की है। इनके पिताजी राजकुमार जी ने इन पे बहुत काम किया है। और हम्म ऐसा लगता नहीं था कि अभिषेक शर्मा इतनी जल्दी अपना सिक्का जमा लेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। मेंटली बहुत हम्म स्ट्रांग है, और जिस तरह से जौहर दिखा रहे हैं राजीव, ये दर्शाता है कि इस लड़के के कारवां को रोकना आसान नहीं है। क्योंकि बहुत हम्म ऐसा बार ऐसा होता है, कुछ प्लेयर्स 4-5 मैच अच्छा खेलते हैं, उसके बाद रेड आउट हो जाते हैं। आप उनके वीडियोस देखते हैं, आप भांप लेते हैं कि इनको आगे कीजिए, ऑफ स्टंप के बाहर कीजिए, छोटा गेंद कीजिए, ये पकड़े जाएंगे, इनको हम रोक लेंगे। लेकिन अभिषेक हम्म। शर्मा के तमाम वीडियोस अब प्रतिद्वंदियों ने देख लिए होंगे, लेकिन अभी तक कोई तोड़ इनको आउट करने का नहीं निकला है। ज्वाला भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं रितेंद्र से? कोई सवाल है आपके? सवाल तो बहुत सारी बातें हमने कर लिया है। मुझे लगता है अभिषेक जी शर्मा को मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूँ, जब वो अंडर जी 19, आई थिंक वो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2018, जी। उसके पहले इंडियन टीम के कैप्टन थे जो एशिया कप खेली थी। और वहां से जिस तरीके से 3-4 साल 5 साल उनसे काफी प्लेयर आगे निकल गए। जैसे पृथ्वी था उस टाइम पे हम्म इंडिया की टीम में, वो कैप्टन हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप। उसके बाद शुभमन गिल निकले, और बहुत सारे उनके बाद भी खिलाड़ी आके इंडिया के लिए खेले। तो जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया है, हालांकि खिलाड़ी तो बहुत अच्छे शुरू से ही थे। हम्म हमने उनको आईपीएल में देखा है, जब वो काफी अच्छे अच्छे इनिंग्स खेले। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं अपने एग्रेशन में, हम्म अपने जो हम बोलते हैं एक शॉट सिलेक्शन में, और जिस तरीके से हम्म। उनका कॉन्फिडेंस है, अपने आप को बैक करते हैं, वो बहुत ही सुपर्ब है। और मुझे लगता है कि उन पे काफी काम किया गया है, एंड आई आई थिंक ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है जब से उनको खिलाया गया दूसरे मैच में, भाई साहब अहमद भाई। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से लय में आते नजर आए। कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं पहले 6 ओवर में अभिषेक और गिल के लिए? और इन दोनों गेंदबाजों का फॉर्म किस तरह से ऐसे साफ कर पा रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छा राजीव, अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करें ना, तो मैच का ऑलमोस्ट रिजल्ट काफी हद तक प्रिडिक्टेड हो जाता है पावर प्ले के जी अवर्स में ही। ये दोनों टीम्स में से पावर प्ले के अवर्स को अच्छे तरीके से जो टीम यूटिलाइज करती है वो यूजुअली मैच जीत जाती है। हम्म तो आई थिंक इंडिया का पलड़ा इस मामले में भारी रहा है, और मुझे लगता है आज के मैच में भी भारी होगा कि जो पावर प्ले के अवर्स है उनको आपकी टीम हमेशा से ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है। अब हम्म रहेगी बात शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की। मेरे ख्याल में जो अभिषेक शर्मा है उसका ज्यादा थोड़ा सा एक है पाकिस्तान को अलर्ट रहने की जरूरत, क्योंकि शुभमन गिल ने उस तरह से एक्सप्लोसिव या डिस्ट्रक्टिव बैटिंग नहीं की जिस तरह से अभिषेक हम्म शर्मा ने की है। हाँ, शुभमन गिल ने उसका साथ जरूर दिया है, या उसको उसको अप टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं कंफर्ट रखा, दूसरे एंड से विकेट्स नहीं गिरने दी। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो ऑब्वियसली ऊपर से एक दो विकेट्स तो लेनी पड़ेगी पावर प्ले में, और खास हम्म तौर पे अभिषेक शर्मा को अगर अटैक नहीं करने देते और जितनी जल्दी आउट करते हैं तो मेरे ख्याल में हम गेम में इन हो सकते हैं। और इसकी वजह ये है कि लास्ट मैच में भी जो इंडिया का मैच हुआ उसमें भी, और अगर लास्ट दो दो तीन मैचेस आप इंडिया के देखें, तो अभिषेक शर्मा जी के अगर आप रन्स एक तरफ करें और बाकी प्लेयर्स के करें तो वही बात है कि आपके बाकी प्लेयर्स के जी। सबके मिला के जितने रन हैं उससे ज्यादा अभिषेक शर्मा के अकेले के हैं। तो इससे ही साबित होता है और नजर आता है कि वो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है, और पाकिस्तान से उसको जितनी जल्दी जान छुड़ा सकता है छुड़ाए, ताकि जी मैच रित अपने कंट्रोल में आ फटाफट, क्योंकि टाइम अहमद भाई खत्म हो रहा है। अगर आपका एक सवाल है तो आप रितेंद्र से ले सकते हैं। मैं एक ऐड ऑन कर देता हूँ। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म थोड़ा सा टेंशन वाला है रितेंद्र, फाइनल मुकाबले में। और फिर अहमद भाई आप भी अपना सवाल ले सकते हैं। अच्छा मेरा ये जी हाँ, बिल्कुल। सवाल है अच्छा मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा आए हैं, ऊपर आए हैं, हमने देखा है कि और वो बड़ी जबरदस्त एक बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या इंडिया की खासतौर पे जो आपकी पंजाब की एसोसिएशन है या जो वहां से आने वाले क्रिकेटर्स हैं, उनमें कोई एक दो नाम ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मतलब जिस लेवल की अभिषेक शर्मा क्रिकेट खेल रहा है उस लेवल की खेल सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल अहमद जी, काफी प्लेयर्स पंजाब से आ रहे हैं और पंजाब T20 फॉर्मेट में कुछ साल पहले जीती भी थी बीसीसीआई टूर्नामेंट। तो लड़के काफी अच्छे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के। रमनदीप सिंह ऐसा नाम है जो कलकत्ता से खेलते हैं, बहुत तकड़ी हिटिंग करते हैं, फील्डर बहुत तकड़े हैं। और एक और लड़का जो भी इंडिया ए में आया, गुरनूर बरार, फास्ट बॉलर है, तेज गति से गेंदबाजी करता है। तो मुझे लगता है उसका नाम भी बहुत सुना जाएगा आने वाले लम्हों में। और जैसे भी आपने कहा, अभिषेक शर्मा का तोड़ पाकिस्तान बॉलर्स को ढूंढना होगा, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, पावर प्ले में गेम दूर चली जाती है प्रतिद्वंदियों से। और अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ये बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर हम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से बात करें, कि अभिषेक शर्मा को जल्द से जल्द आउट किया जाए। और अगर भारतीय पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर अभिषेक शर्मा उसी लय में खेल जाते हैं, 30 बॉल में 70 बना देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।